हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है। 14 जून को हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है। तो हम चाहते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, मेरी भी, आपकी भी और सबकी। तो आप सब पूछ रहे थे कि हाँ, हम ग्रामर में क्या पढ़ें, क्योंकि कुछ की ग्रामर इतनी अच्छी होती है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ की ग्रामर कुछ बच्चों की ऐसी होती है जो स्टार्टिंग से नहीं लेके चलते हैं ठीक से, उनकी थोड़ी वीक रहती है। तो और लेकिन ग्रामर का अब हमारा 20 नंबर से बढ़ के 40 नंबर तक हो चुका है अब एग्ज़ाम में। तो हमें अब ज़्यादा ध्यान भी देना है। चलो पहले तो जीके था तो जीके थोड़ा बचा लेता, लेकिन अब तो पढ़ना ही है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बाकी सब इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इंग्लिश भी बिल्कुल वैसे ही इम्पोर्टेंट है। 40 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप बाकी चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो तो आपको इंग्लिश पे भी इक्वल ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इंग्लिश का आज जो हमारा सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन देखना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही चीज़ के इतने सारे रूल्स निकल कर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो आपको वो चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ। तो ये वाला पेज आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मैंने सारे सिलेबस को एक पेज पर लिखा था और फिर टिक करती गई थी जो मेरा होता गया था। लेकिन अब इसको भी काफ़ी टाइम हो गया करे हुए, तो मुझे फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि ये स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है, ये हमारी लाइफ डिपेंड करती है इस एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेबस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बाद में तो ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन टेंस सबसे ऊपर ही लिखा है। टेंस हमको सबसे पहले ही पढ़ना है। टेंस के बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर टेंस से पहले आप एक्टिव पैसिव पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो टेंस पढ़ना है, और आपको पढ़ना कैसे मैं बताती हूँ। आप कहाँ से पढ़ें, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कुछ बच्चे के, कहाँ से पढ़ें कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, नोट्स भेजो ये वो। तो नोट्स नहीं समझ में आएंगे, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। टेंस के लिए आपको रटना नहीं है, चीज़ें समझनी है। तो आप कोई भी सर्च करना है यूट्यूब पर, टेंस वन शॉट, ठीक है। आप वो ओपन हो जाएंगी सारी वीडियोस जितनी भी हैं, तो उसमें आप किसी की भी वीडियोस देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं और बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ गए हुए हैं एक वीडियो पे। तो उस पर जाके आप देख लेना। मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो पता नहीं क्या नाम है उस वाले ऐप का, पता नहीं, शायद मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने उसी की देखी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक मैम है उनकी देखी, बट मैं नाम सच में भूल गई हूँ दोनों की, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी। तो उनकी वन शॉट क्लास में आपको टेंस पूरे दिख जाएंगे। 1 घंटे की एक क्लास होगी, उसमें तुम्हारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा टोटली, ठीक है। फिर हमको स्टार्ट करना है एक्टिव पैसिव, आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप एक्टिव पैसिव स्टार्ट करना। उसके लिए भी अगले दिन टेंस कंप्लीट हो गए, टेंस के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव की जो क्लास है वो स्क्रॉल करनी है, मतलब सर्च करनी है, एक्टिव पैसिव निकल के आ जाएंगे। और जिसकी पहले आप 1-2 क्लास देखना, जिसके आपको स्टार्टिंग से समझ में आए उसकी देखना। वो समझ नहीं आ रही तो दूसरे हटा के दूसरे सर की देखना, दूसरे मैम की देखना। वो समझ में आ रही है तो उसको देखना, ठीक है। जो समझ में आ रही है फिर उन्हीं का नाम डालकर आपको एक्टिव पैसिव सर्च करने, क्योंकि आपने पहली क्लास उन्हीं से समझी थी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव आप कर लेना आपने। वन शॉट क्लास में आपके एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो डेली आपको ये चीज़ करनी है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब पढ़ो स्किप करो, नहीं। टेंस पढ़ लिए एक दिन, दूसरे दिन एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, ठीक है। 2 दिन हो गए, काफ़ी टाइम है, ज़्यादा आपके लंबा चौड़ा सिलेबस तो नहीं है, लेकिन बस डेली वन शॉट क्लास लेनी है ताकि रिवीजन भी लास्ट टाइम तक हो जाए, ठीक है। एक्टिव पैसिव हो गया। उसके बाद आपको वो कहाँ गए, इसमें शायद मैंने मिसिंग कर दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। सॉरी, ये रहा नरेशन। नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। आप नरेशन डाल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाल सकते हो, इसकी वन शॉट क्लास आ जाएगी, ठीक है। टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पूरी इन्हीं से बनी हुई है। फिर उसके बाद आती है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 7 पार्ट्स होते हैं। आपको ये 3 चीज़ क्लियर करने के बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच सर्च करना है, ठीक है। उसमें आपको पूरा दिखा देंगे, वो 2 क्लास या 3 क्लास या 1 क्लास के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक ही सर को फॉलो करना, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। नरेशन भी हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर आपको आर्टिकल निकालना है। आर्टिकल अलग होते हैं, आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है, ये आपको कर लेना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है,
इसको आपको देख लेना है। फिर फार्मिंग क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इजी हैं, आपको ये आधे घंटे क्लास में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। वोकैबुलरी में है आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेज। ऐसा नहीं है कि आप इनको स्किप करके चलें। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेज, इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइडम्स फ्रेज की शायद मैंने डाली हुई है PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको मिल जाएगी, जो मैंने रिवाइज़ किए थे। शायद मैंने 80 के तकरीबन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद अगर कोई नहीं भी आता है ना, अगर आपने 80 कर लिए तो आप कोई अगर बिना पढ़ा हुआ भी आ रहा है ना, तो आपको इतना पता चल जाता है कि हाँ ये क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद 100 कर लो, बाकी 200 आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ जाता है कि हाँ इसका क्या हो सकता है। ऐसी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ये भी आपको करने हैं। आपको तकरीबन 4-4, 5-5 दिन में अगर आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को 1-1 घंटा दे देंगे तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ज़्यादा आने वाला है इंग्लिश में, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। 1-1 नंबर नहीं, तकरीबन 2-3 नंबर तो आएंगे ही। तो ये आपको देख लेना है, आप एक बार नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अब इसका PDF तो आप क्या ही PDF मिलेगा इसका, तो आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और किसी भी चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। मैं ये नहीं कि हाँ मैं ही अलग से बना रही हूँ, मैंने भी किसी भी सर को फॉलो करके या मैम को फॉलो करके मैंने ये एक पेज पे लिखा है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं ऐसा, और स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाइए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए।